कल चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से आईपीएल का खिताब अपने नाम किया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में तीसरी बार चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल की चैंपियन बनी। लेकिन खास बात यह रही कि जब सारे खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, महेंद्र सिंह धोनी अपनी बेटी जीवा के साथ मौज मस्ती खेलते हुए नजर आ रहे थे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं धोनी के लकी 7 कनेक्शन की। कैसे नंबर 7 जो है वो धोनी के लिए हर बार लकी साबित हो जाता है और इसी लकी 7 की वजह से धोनी एक बार फिर बने आईपीएल के चैंपियन। जश्न आपने देख लिया, लेकिन एक शानदार जीत दर्ज की चेन्नई सुपर किंग्स ने। और जो पहले 4 ओवर थे चेन्नई सुपर किंग्स के इनिंग की, लग रहा था शायद मैच से बाहर हो जाएंगे, लेकिन जबरदस्त वहां पे परफॉर्मेंस रही चेन्नई सुपर किंग्स की। मनिंदर सिंह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ है। मनी सर, सबसे पहले तो आपका टेक क्या है चेन्नई की इस शानदार जीत पर? देखिए, जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है इस टीम ने, ये टीम डिजर्व करती थी क्योंकि इस टीम में इतने मैच विनर्स थे। और जब इतने मैच विनर्स हों, आप वॉटसन की बात कर लें, राइडू की बात कर लें, सुरेश रैना की बात करें, कैप्टन खुद ड्वेन ब्रावो ने कुछ मैचेस जिताया, फिर फैफ डु प्लेसी ने पहला क्वालिफायर मैच उनको जिताया। सो जब जिस टीम में इतने मैच विनर्स हों, वो टीम टूर्नामेंट ना जीते तो बहुत अजीब लगता। और मुझे लगता है कि धोनी ने जो एक कमेंट किया था कि मेरा एक काम रहता है लीडर जब मैं बनता हूं कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर मैं बढ़िया करके रखता हूं। और जिस तरह से ये टीम खेली है उससे साफ जाहिर होता है कि ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर वाकई बहुत बढ़िया था, जिसकी वजह से कई स्टेजेस ऐसी आई टूर्नामेंट में जहां कोई ना कोई ज़रूरत थी किसी ना किसी खिलाड़ी की कि हाथ खड़ा करे और कहे कि आज मैं जिताऊंगा। और ऐसे कई खिलाड़ी इस टीम में मौजूद। जी हाँ, और हमारे साथ अमित भंडारी भी जुड़े हुए। अमित भाई, 2 बेस्ट टीमें खेल रही थी, आपको क्या लग रहा है क्या चीज ऐसी थी चेन्नई सुपर किंग्स के पास जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल मुकाबला जीता? देखिए, जिस टीम की आप बात करो वो टीम एक्सपीरियंस थी। ऑन पेपर अगर आप देखें एक्सपीरियंस प्लेयर थे, किसी को रोल बताने की जरूरत नहीं। जैसे राइडू हो, रैना हो, वॉटसन हो, फैफ हो, ब्रावो हो, जडेजा हो, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, सबको पता है कि अपना रोल क्या है। धोनी को ये पता है कि आपने टीम मीटिंग में यही बताना है कि आपका रोल क्या है। वो उस रोल पे ही स्टिक रहते हैं और जिसको रोल दिया उसने बहुत खूबी निभाया। और यही चीज़ दिखाता है कि अगर धोनी कप्तान है तो उस कप्तानी के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है। जब छुप के बाहर आता है तो सबको दिखता है कि चैंपियन बन के ही निकलता है फिर वो। जी हाँ, बिल्कुल अमित भाई, और ऐसी परफॉर्मेंस लगातार देती आ रही चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन एक चीज़ आपको दिखाते हैं किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबले से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद जोरदार कमबैक हुआ और सीजन 11 की चैंपियन बनी चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए मैच रिपोर्ट। चल गया माही का मैजिक, धोनी के धुरंधरों ने मचा दिया धमाल। वानखेड़े में आया वॉटसन का तूफान, धोनी ने जीता वीवो आईपीएल का खिताब। सीजन 11 के फाइनल में जिसकी उम्मीद की जा रही थी वही हुआ। फाइनल में धोनी की सेना के आगे विलियमसन के वीरों की एक नहीं चली और धोनी के सुपर किंग्स ने वानखेड़े में ऐसा धमाल मचाया कि चेन्नई की टीम ने फाइनल फतेह करते हुए तीसरी बार खिताब भी जीता। फाइनल में चेन्नई ने हैदराबाद को 8 विकेट से हराया और इस तरह से धोनी की टीम सीएसके तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बन गई। मुंबई के बाद 3 आईपीएल खिताब जीतने वाली दूसरी टीम बन गई है चेन्नई सुपर किंग। फाइनल मुकाबले में धोनी ने टॉस जीतकर हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए उतारा और हैदराबाद ने कप्तान विलियमसन और यूसुफ पठान की दमदार पारी के दम पर बड़ा टारगेट सेट कर दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन का स्कोर बनाया। पिछले मैच के हीरो डु प्लेसी के सस्ते में आउट होने के बाद ये टारगेट और भी मुश्किल बन गया। लेकिन चेन्नई की पारी के 5 ओवर बाद मोमेंटम धोनी की सेना की ओर शिफ्ट होने लगा, क्योंकि उसके बाद वानखेड़े के मैदान पर वॉटसन का ऐसा तूफान आया कि उसमें एक एक करके हैदराबाद के सभी गेंदबाज समाते चले गए। हैदराबाद का जो भी गेंदबाज सामने आया, वॉटसन ने उसकी हालत खराब करके रख दी। इस दौरान रैना और राइडू ने भी वॉटसन का अच्छा साथ निभाया। फिर क्या था, वॉटसन ने तूफानी शतक जड़ते हुए चेन्नई की टीम को तीसरी बार आईपीएल का चैंपियन बना दिया। चेन्नई ने 2 विकेट पर 181 रन बनाकर वीवो आईपीएल के 11वें सीजन का खिताब जीता। शेन वॉटसन ने 57 गेंदों पर नाबाद 117 रन की पारी खेली, जिसमें वॉटसन ने 11 चौके और 8 छक्के लगाए, तो रैना ने 32 और राइडू ने नाबाद 19 रन की पारी खेली। सस्पेंशन की वजह से पिछले 2 सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल से बाहर थी, लेकिन धोनी की सेना ने जिस तरह से वापसी करते हुए धमाल मचाया और 11वें सीजन का खिताब जीता, उससे साफ हो गया है कि आईपीएल में सीएसके से बड़ी कोई टीम नहीं है और न ही धोनी से बड़ा कोई कप्तान। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। मनी सर, एक तो वापसी का दबाव, दूसरा जो महेंद्र सिंह धोनी ने बल्ले से कमाल किया, तो इसको आप कैसे देखते हैं?
धोनी एज अ बैट्समैन री इन्वेंट हुए इस आईपीएल में, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि मैं लीडर हूं, मैं नंबर 4 पर बैटिंग करूंगा, क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया कि 5, 6, 7 नंबर पर वो इतने रन्स नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनको इतना वक्त नहीं मिलता, क्योंकि धोनी का अब ऐसा टाइम आ गया है कि उनको थोड़ा सेटल होने के लिए वक्त चाहिए, फिर वो स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। लेकिन एक बार रन्स बनने शुरू हुए तो हमें वो पुराना धोनी नज़र आना शुरू हो गया, जो आते ही स्ट्रोक्स लगाने लगा और रन्स बनाने लगा। सो ये एक बढ़िया चीज़ री इन्वेंट हुई है, और मुझे लगता है कि इंडियन टीम के कैप्टन और कोच के लिए भी एक मैसेज है कि 50 ओवर्स की क्रिकेट और 20 ओवर्स की क्रिकेट में आप इनको नंबर 4 पर बैटिंग कराएं। जी हाँ, बिल्कुल नंबर 4 पर धोनी को आजमाया जा सकता है। विराट कोहली ने कई बार ट्राई भी किया है, लेकिन अमित भाई क्या लग रहा है इस आईपीएल की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स सबसे बैलेंस टीम थी और शायद यही वजह रही कि खिताब भी जीता उन्होंने। देखिए, मैं बैलेंस नहीं कहूँगा, मैं एक्सपीरियंस कहूँगा, क्योंकि अगर बैलेंस होता तो बॉलिंग एक डिपार्टमेंट ऐसा था जो धोनी को हमेशा दिक्कत आ रही थी। अगर आप बॉलिंग की देखें, कई बॉलर्स आजमाए, देखें हरभजन सिंह को भी खिलाया पर बॉलिंग नहीं करा पाए, फिर करण शर्मा को फाइनल में खिलाया, आप मार्क वुड को खिलाया तो उनकी जगह नहीं बन पाई, तो कहीं ना कहीं इमरान ताहिर भी थे। तो बॉलिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट था जहां वो सोच रहे थे कि ये कहीं मुझे टूर्नामेंट में हरा ना दे, पर कहते हैं ना साथ सभी का देते हैं, तो सिक्का जब उछला, जब फील्डिंग की तो हर बार मैच जीते हैं। तो ये एक चीज़ सीएसके फेवर में कि जब भी उन्होंने चेस किया तो मैचेस जीते हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और मनीष सर, आपको क्या लग रहा है, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, इनको चेन्नई के बल्लेबाजों ने कोई विकेट नहीं दिया, आपको लग रहा है कि एक सेट रणनीति थी, एक सेट स्ट्रेटजी थी चेन्नई के बल्लेबाजों की कि इनको विकेट नहीं देना है? पूरी प्लानिंग के साथ आई थी ये चेन्नई की टीम। उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि भुवनेश्वर कुमार बहुत बढ़िया बॉलर हैं, राशिद खान बहुत बढ़िया लय में हैं, इनके अगेंस्ट ज़्यादा रन्स ना आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम विकेट्स नहीं देंगे, इनको विकेट्स बचा के रखेंगे इनके खिलाफ। और एग्जैक्टली वही किया चेन्नई ने। सो चेन्नई की तारीफ करनी होगी, और ये महेंद्र सिंह धोनी का ही दिमाग हो सकता है कि जो 2 मेन बॉलर हैं अगर हम उनको झेल लें तो फिर बाकियों के अगेंस्ट तो हम रन्स बना ही लेंगे। तो क्या ये भी माना जाए कि जिस तरीके से खिताब जीता महेंद्र सिंह धोनी ने, टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली को भी एक बड़ा संदेश दिया है? एक बड़ा संदेश जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, कई बार हमने बात की है, नंबर 4 पर 50 ओवर्स की क्रिकेट और 20 ओवर्स की क्रिकेट में बैटिंग कराएं आप महेंद्र सिंह धोनी को, आपको और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि इस टूर्नामेंट में हमने देखा वो 4 पर बैटिंग करने आए, क्यों? क्योंकि वो कैप्टन थे, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते थे, और उन्हें भी समझ आ चुकी है कि अब उन्हें थोड़ी सी वक्त की ज़रूरत है सेटल होने के लिए, जिसके बाद वो बढ़िया स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया, और एक मैसेज वाकई विराट कोहली को और रवि शास्त्री को भी ये मैसेज दिया कि आप नंबर 4 पर 50 ओवर्स की क्रिकेट में बैट्समैन ढूंढ रहे हैं। क्योंकि पिछले 1.5 साल में देखें तो 14-15 बैट्समैन इंडियन टीम ट्राई कर चुकी है उस नंबर के ऊपर। धोनी ने यह मैसेज बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप किसी को ना ढूंढें, मेरे एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करें। सो ये अब डिपेंड करेगा कैप्टन और कोच के ऊपर कि उनका किस तरह से यूज़ करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मनी सर, एक्सपीरियंस किस तरीके से यूज़ करना है ये देखना पड़ेगा कैप्टन को और रवि शास्त्री को। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की इस जीत के जो सबसे बड़े हीरो रहे वो थे शेन वॉटसन। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि चेन्नई शायद इस कंपटीशन में पिछड़ रही है, लेकिन शेन वॉटसन ने 117 रनों की नाबाद पारी खेली और चेन्नई सुपर किंग्स को बनाया सीजन 11 का चैंपियन। वॉटसन ने लगाई हैदराबाद की वॉट। फाइनल में शेन की शानदार पारी। सनराइजर्स के खिलाफ फाइनल मैच में वॉटसन के बल्ले ने आग उगली और छक्के चौकों की बरसात करते हुए सनराइजर्स के गेंदबाजों को बेदम कर दिया। वॉटसन ने शानदार शतक लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को सीजन 11 का चैंपियन बना दिया। वॉटसन ने 57 गेंदों पर 117 रन की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। ये वॉटसन का इस सीजन दूसरा शतक रहा। फाइनल मुकाबले में वॉटसन डुप्लेसी के साथ ओपनिंग करने आए थे, लेकिन सनराइजर्स की कसी हुई गेंदबाजी के आगे वॉटसन को शुरू में हाथ खोलने का मौका नहीं मिला और वॉटसन जूझते हुए नजर आए। वॉटसन शुरुआती 10 गेंदें खेलने के बाद भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन एक बार वॉटसन के बल्ले से रन क्या निकले, उसके बाद तो उन्होंने रुकने का नाम ही नहीं लिया। फिर तो वॉटसन ने छक्के और चौकों की बरसात ही शुरू कर दी। वॉटसन की आक्रामक बल्लेबाजी का सबसे बड़ा शिकार बने संदीप शर्मा, जिनके एक ही ओवर में चेन्नई के खाते में वॉटसन ने 27 रन जोड़ दिए। वॉटसन के इस हमले से मैच का रुख चेन्नई की तरफ मुड़ गया और फिर वॉटसन का तूफान हैदराबाद के गेंदबाजों को ले उड़ा। इस दौरान वॉटसन ने अपना शतक भी पूरा किया और सुपर किंग्स को चैंपियन बनाकर ही दम लिया। वॉटसन की बल्लेबाजी टॉप क्लास रही और फाइनल में उनकी ये पारी फैंस के लिए यादगार रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन।
जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली शेन वॉटसन की तरफ से और एक तरफा उन्होंने इस मैच को बना दिया। जिस तरीके की पारी खेली, शायद फैंस के लिए तो ट्रीट था इस पारी को देखने का। मनी सर, आप कैसे आंकते हैं शेन वॉटसन की इस पारी को, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले आरसीबी में थे, उन्होंने रखा नहीं, लेकिन सीएसके लाए, ओपनर बनाया और फिर फाइनल में ऐसी धमाकेदार पारी। कमाल की इनिंग्स। देखिए, एक्सपीरियंस तो काम आता ही आता है, कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। और पहली 10 बॉल में उन्होंने कोई रन नहीं बनाया था, उसके बाद अगली 41 बॉलों में उन्होंने सेंचुरी लगा दी। कभी कभी ऐसा भी होता है, जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं, इनकी ईगो के ऊपर भी थोड़ी सी आ जाती है कि मैं रन्स नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे बॉलर तंग कर रहा है, अब मुझे अटैक करना होगा, काउंटर अटैक करना होगा। और जैसे ही उनके बैट में 1-2 बॉलें लगी, फिर उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली। सो ये एक्सपीरियंस काम आया है। और जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, सभी कह रहे थे ये बड़ी उम्रदराज टीम है और शायद खिताब ना जीत पाए, लेकिन जो फिटनेस के ऊपर काम किया हुआ है इस उम्रदराज खिलाड़ियों ने, वो दिख गया T20 क्रिकेट में। और एक चीज़ और क्लियर होगी कि एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं। जी हाँ, एक्सपीरियंस का कोई तोड़ नहीं। और जब आपके पास शेन वॉटसन जैसा बल्लेबाज हो जो इतनी बेहतरीन पारियां खेल सकता है, तो फिर आप खिताब तो जीतेंगे ही। अमित भाई, क्या लग रहा है, कैसे आप देखते हैं शेन वॉटसन की इस इनिंग को, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर शायद जिन्हें आरसीबी रिटेन नहीं करी थी, लेकिन सीएसके लाए और उसके बाद फाइनल में धमाकेदार पारी। देखिए, इस प्लेयर की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि आप इस टूर्नामेंट के अंदर जब देखा कि वॉटसन पे बहुत नजर थी, क्योंकि रिटायर हो चुके थे, वैसी लय आएगी कि नहीं आएगी। जब टूर्नामेंट खत्म किया, 2 शतक लगाए। मुझको लगता नहीं कि ऐसा कोई रिटायरमेंट प्लेयर जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया 2 शतक लगाए और फाइनल के अंदर लगाए हो, तो एक मैं धोनी की दाद दूंगा कि जिस तरह से उन्होंने अपने प्लेयरों को बैक किया है और उनको ये भी एहसास नहीं जताया कि आप रिटायर हो चुके हो, उनको वही चीज़ दिखाई कि आप इस क्रिकेट को बिलोंग करते, इस ग्राउंड को बिलोंग करते, आप मेहनत कीजिए, रिजल्ट्स आते रहेंगे। और रिजल्ट्स आए फिर। जी हाँ, बिल्कुल रिजल्ट आया और शायद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए से बेहतर और क्या बात हो सकती थी कि 2 साल के सस्पेंशन के बाद उन्होंने वापसी की और खिताब को भी अपने नाम किया। चलिए इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका लगा है। उनके तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड चोटिल हो गए। कमर में चोट की वजह से वो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हो पाएंगे। तो चोट के कारण जॉश हेजलवुड बाहर हो गए हैं और इंग्लैंड के खिलाफ वो वनडे सीरीज नहीं खेल पाएंगे। चलिए अगली खबर की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि किटन जेनिंग्स को इंग्लैंड की स्क्वाड में इंक्लूड किया गया है। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ गंवा दिया था। लॉर्ड टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इंग्लैंड ने किटन जेनिंग्स को मार्क स्टोनमैन की जगह टीम में शामिल कर लिया है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।